नमस्कार, हमारा नाम है अमित भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है। साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे इवॉल्व हुई, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे हमेशा बात होती रही। जब 90s में कंप्यूटर आया, तो एक बहस छिड़ी कि कंप्यूटर हमारी नौकरी छीन लेगा या हमें और नौकरी देगा। आज के युग में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। आज का मुद्दा है, सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है? इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है जाने-पहचाने अंकुर गुप्ता और बहुत दिनों बाद समय दिया सुशील कुमार शर्मा ने जम्मू से। जम्मू और कश्मीर की पार्टिसिपेशन जितनी बढ़ेगी हमें उतना अच्छा लगेगा। सुशील कुमार शर्मा, पहला सवाल आपसे है। यू आर अ बिग शॉट इन अ कंपनी। ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। तो मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है? एक तर्क के साथ। Thanks, Amit. Yeah, thanks for having me on this show. Hi, Ankur. See, सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका जवाब मेरे ख्याल से उतना सीधा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की डेफिनेशन जो है वो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप और फॉर्म्स में होती है। आई एम सॉरी, मैं यूज करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों को टुगेदर, सो आई होप दैट्स ओके। सो हमारे दर्शकों की ईज के लिए, जैसे आई वांट टू टेल यू कि सोशल मीडिया वास्तविकता में है क्या। मतलब हम सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट, व्हाट्सएप, ये सब चीजें आती हैं। इसके पीछे का एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक मेरे पास है, एक स्मार्टफोन अंकुर के पास है, और हम कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे हम अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हैं और अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। सो बिफोर आई गेट इनटू द डिस्कशन, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल कि इस एलिफेंट का साइज क्या है। द साइज ऑफ दिस एलिफेंट दैट वी टॉकिंग अबाउट इज ह्यूज। ओके, इट्स ह्यूज इन अ सेंस कि अगर कुछ आंकड़े रखूं जो अगर मैं आपके दर्शकों के सामने, तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में करीब 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब वगैरह वगैरह के ऊपर। ओके, एक रिसर्च है यूके की, वी आर सोशल पीपल नाम की एक कंपनी है, जो कहती है कि रोज करीब 1 मिलियन लोग एक्टिव यूजर्स होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप फेसबुक को एक कंट्री की तरह मानते हैं, तो फेसबुक आज की टाइम पे आई गेस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री होगी। चाइना और इंडिया को भी पीछे कर सकती है वो। आई गेस उसके 2 बिलियन प्लस यूजर्स हैं, तो इट्स बिगर देन इवन इंडिया एंड चाइना। तो एकदम से बून और बेन में घुसने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पहले बून की बात करना चाहूंगा कि फेसबुक के जरिए काफी चीजों में सुधार हुआ है। एंड दिस 21st सेंचुरी दैट हैज कम, इट हैज एक्चुअली कम विद एन एरा ऑफ डिजिटल एडवांसमेंट। हम 80s के लोग हैं। लेट्स से जब हम लोग नए नए जॉब शुरू कर रहे थे, तो हम अपने काफी सारे दोस्तों से जुदा थे, उन लोगों के बारे में जानते भी नहीं थे। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे के करीब आए। ये बात वहां से शुरू हुई, और उसके बाद ना सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाया, बल्कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इनफैक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे देखूं तो आप अपने व्यूज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आई थिंक बून, नटशेल में बात करूं बिफोर दिस डिस्कशन ओपन्स अप, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बून्स हैं। हाँ, वही कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो आज की डेट में इतनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है, और वो एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन का, उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा, ऑनलाइन बुली होते हैं लोग, आप लोगों के इंटेंशंस को सप्रेस कर सकते हैं, उनको कंप्लीटली मैनिपुलेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। दीज आर माय इनिशियल थॉट्स, अमित, as far as social media bane or boon is concerned. ठीक है। अंकुर गुप्ता, आपसे भी यही सवाल है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बताइए सोशल मीडिया के। नमस्कार साथियों। जैसा सुशील ने बताया और बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कि मेरा कहना ये है कि कोई भी हिस्ट्री में आप कोई इन्वेंशन उठा के देख लीजिए, जो भी इन्वेंशन है वो एक तरह से वरदान की तरह ही किया जाता है। जब वो इन्वेंट किया जाता है तो वो एक वरदान के लिए ही किया जाता है। चाहे आप कोई भी इन्वेंशन उठा लीजिए हिस्ट्री में, आप उस इन्वेंशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं,
इस पे डिपेंड करता है कि वो इन्वेंशन एक वरदान साबित होगा या एक अभिशाप साबित होगा। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? तो ये तो देखिए हमारे ऊपर है कि हम उस इन्वेंशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो वो डेफिनेटली वो एक वरदान ही साबित होगा। बट आप उसका मिसयूज शुरू कर देंगे, जैसे सुशील ने बताया कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा उस पे चालू कर देंगे या किसी को बुली करेंगे, तो ऑब्वियसली, राइट? तो ये तो एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी इन्वेंशन है या कोई भी गैजेट है या कोई भी, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। आप एक गन को ही ले लीजिए, राइट? जब वही गन एक आर्मी मैन के पास बॉर्डर पे होती है, तो वो एक होती है। बट वही गन अगर एक किसी टेररिस्ट या किसी अ, जो मेंटल डिसेबल पर्सन है उसके हाथ में चली जाती है, तो वो एक अभिशाप की तरह हो जाती है। So this depends how we are going to use this social platform, whether in a positive way or if we want to use it, misuse it, definitely it will be a very disaster for our society. ठीक है अंकुर गुप्ता, ठीक है। सुशील शर्मा, क्या एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए डेडिकेटेड सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, जैसे सेंसर बोर्ड होता है फिल्मों के लिए, वो हर एक चीज को मॉनिटर करे और जैसे ही कुछ ऐसा ऐसा कुछ इवेंट आए, कुछ बातें आए जो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक है, उसे स्टॉप कर दे, उसे रिमूव कर दे? वैलिड क्वेश्चन अमित, बट बिफोर वी टॉक अबाउट कि कोई ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का जो इवॉल्वमेंट हुआ है पिछले पिछले 10 साल में, लेट से अगर मैं इसको 2005 से बहुत ही फास्ट मोड में देखूं, तो एज अ सोसाइटी सोशल मीडिया एज अ सोसाइटी अभी अपनी इवॉल्विंग स्टेज में है। हम रोज नई नए प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं जो कि अपने नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। तो एकदम से या फिर विद इमीडिएट इफेक्ट कोई भी सरकार, वो चाहे किसी भी देश की हो, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, फॉर दैट मैटर एनी कंट्री हो, अनटिल अनलेस इट्स टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, जहां पर जैसे चाइना जैसे देश जो एक फायरवॉल की तरह काम करते हैं, आप वो अपनी सोशल मीडिया को कंप्लीटली उन लोगों ने आइसोलेट कर रखा है। टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, स्पेशली द कंट्री लाइक आवर्स इंडिया, यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि एकदम से आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई फायरवॉल लगा सकते हैं। अभी आज की डेट में ये सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। इस सोसाइटी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बहुत ही बारीकी के साथ आई एम श्योर गवर्नमेंट भी और अदर रेगुलेटरी बॉडीज भी वॉच कर रही हैं, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता। हाँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि आपका सवाल था मेरे से, इसके इसके दो पहलू हैं। अगर आप सोशल मीडिया जैसी साइट्स पे एक रेगुलेटरी वॉच डॉग लगा देते हैं, तो ये वॉच डॉग्स कहीं ना कहीं जाकर करप्ट हो सकते हैं। ये एक आम आदमी की आवाज को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा सकते हैं, या उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं। तो एक 100% फायरवॉल लगाना मेरे हिसाब से इसके पूरे मकसद को डिफीट करने जैसा होगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, और उससे भी पहले मेरे से और आपसे या फिर अंकुर से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं या अपने ओपिनियंस को पोस्ट करते हैं या अपना कोई 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 विचार व्यक्त करना चाहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सबसे पहले कि हम जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसका सोसाइटी पर कितना इफेक्ट हो सकता है। तो ये सबसे पहले ये लोगों से शुरू होगा। पीपल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर वी टॉक अबाउट एनी रेगुलेटरी वॉचडॉग्स और एनी government body that comes and put a brake on social medias. That's what I ठीक है, think. ऑल राइट सुशील। अंकुर गुप्ता, क्या सोशल मीडिया हमारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? अंकुर गुप्ता। देखिए, सोशल मीडिया हमारी प्राइवेट लाइफ पे उतना ही इंटरफेयर करता है जितना हम चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम नहीं चाहेंगे और हम अगर इतने इंटेलिजेंट हैं या हम इतने समझदार हैं कि हाउ टू यूज दैट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया हमारी प्राइवेट लाइफ पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। जितनी अंकुर एक सवाल है, जितनी फ्रीडम एक हम देंगे सवाल। सोशल मीडिया को, उतना ही सोशल मीडिया हमारे प्राइवेट लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। एक मिनट अंकुर, एक मिनट। आपको मैंने व्हाट्सएप पे ऐड किया, मैंने सुशील को ऐड किया व्हाट्सएप पे।
अब आपके फ्रेंड सजेशन में फेसबुक पे या सुशील के फ्रेंड सजेशन में मेरे फ्रेंड्स दिखाने लगते हैं, ये तो इंटरफेरेंस ही हुआ ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, हाँ, राइट, अगर आप कोई हाँ, सर्विसेज लेते हैं या कुछ भी करते हैं, राइट, हाँ, एक लेवल का प्राइवेसी इंटरफेरेंस तो होता ही होता है। अगर आप बैंक में भी जाते हैं, राइट, हम्म, बैंक में अपना हम्म, एक अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको अपना हम्म, आधार नंबर देना पड़ता है, आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है। तो एक हम्म, लेवल, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो एक लेवल की प्राइवेसी वहां पे भी इंटरफेयर हो रही है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया और बैंक के एग्जाम्पल में डिफरेंस बस इतना है कि बैंक एक गवर्न बॉडी है, जिसपे हम रिलाय, हमारा 100% नहीं तो 99% रिलाय कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, बट जो भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, चाहे फेसबुक का जुकरबर्ग हो या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के, आई थिंक दे नो हाउ टू यूज आवर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, राइट। वो भी नहीं चाहेंगे कि वो उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन को उस तरह यूज करें कि वो एक दिन वो मार्केट में आ जाए और उनका सोशल प्लेटफॉर्म पूरा डिजास्टर में तब्दील हो जाए, राइट। तो जो जो ये टॉप शॉट्स होते हैं, जितने भी बड़ी कंपनीज के जो ये ऐप बनाते हैं या जो भी ये हम्म, सोशल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, दे हम्म, they made a platform like that कि it's a very minimal chance uh, to reveal the private things to any common man. तो वो लोग परफेक्ट। तो अपनी तरफ से इसको करते हैं, बट या अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो एक लेवल की प्राइवेसी तो देखिए वो तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। ठीक है, सुशील कुमार आप अपना व्यू बताएंगे? Look, Amit, I think I slightly differ in this opinion. Okay, मैं क्यों बता रहा हूँ ये? मैं ये चाहता हूँ कि एक एक कहावत है, मार्केटिंग की दुनिया में एक कहावत है, इफ योर सर्विसेज आर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ओके, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई चीज फ्री में कोई कंपनी दे रही है, फॉर एग्जांपल फेसबुक फेसबुक मुझे अपनी सर्विसेज फ्री में देती है, मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना बायोडेटा, अपने फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन, अपनी फोटोज, वीडियोस, अपने पोस्ट, ये सब की सब चीजें मैं फ्री में डाल सकता हूँ, मेरे से कोई पैसे नहीं लेता। बट इफ माई सर्विसेज आर फ्री देन आई एम अ प्रोडक्ट फॉर फेसबुक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि फेसबुक के पास अब वो सारी इंफॉर्मेशन है मेरी, जिसको वो not just for its own gain, but it can use it for the gain of other companies from a business perspective. It can also use the same information with the governments to manipulate my voice or to do something into their favor. I'll give you an example. अभी थोड़े दिन पहले 2016 में यूएस के अंदर एक कंपनी थी, उसका नाम मैं भूल गया, एनालिटिका समथिंग, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ओके, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने क्या किया था, वो फेसबुक की एक सिस्टर ऐप थी, जिसके अंदर सारे यूएस की जो वोटिंग वाली पॉपुलेशन थी, जो दोज पीपल हु वर इन द एज ऑफ वोटिंग, उनका डेटा था। उस डेटा को बेसिस डेमोग्राफिक, बेसिस रिलीजियस बिलीफ्स, बेसिस देयर इंक्लाइनमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल बिलीफ, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन, उसके हिसाब से बाइफरकेट करके एनालिटिक्स करके उसके ऊपर, और ये सारा का सारा जो काम था ये दुनिया के डिफरेंट ज्योग्राफीज के अंदर हुआ। और उसके लिए शायद ट्रम्प को दोषी भी माना जाता था कि वो रशिया के साथ मिलकर यूएस की जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसकी थिंकिंग को मैनिपुलेट कर रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, जिसमें 330 मिलियन लोगों का डेटा, लेट्स से उसमें से 50% ही फेसबुक पे थे, लेट्स से 150 मिलियन लोग फेसबुक पे थे, उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को कंप्लीटली मैनिपुलेट करके इलेक्शन के रिजल्ट्स को स्वे कर दिया गया। So these are some of the things, and these can only happen when these kind of companies, social media companies, interfere in your data. I'll give you one more example. ओके, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैं एक साइट के ऊपर घर के कुछ इलेक्ट्रिकल्स की चीजें चेक कर रहा था थ्रू माय फेसबुक, थ्रू द गूगल अकाउंट। ओके, उसमें कुछ एक कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट करी जिसके स्विचेस अच्छे थे, मैंने वो उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करी। टू माई अटर सरप्राइज हुआ ये कि उसके तुरंत बाद मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे गया, चाहे वो फेसबुक था या यूट्यूब था, वहां पे मुझे उसी कंपनी के जो स्विचेस की एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गई। होता है। इतना इतना ही नहीं, उस कंपनी के मार्केटिंग रेप का कॉल भी मुझे आ गया।
कि sir, we saw that you were watching this on a site. Are you interested? सुशील कुमार, रोक रहा हूँ 1 मिनट। एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं किया, कोई लिखित उसको नहीं दिया, मैंने कॉल किया था, यार वाईफाई कौन सा लगवाऊं, अच्छा कौन सा है। 3 बजे कॉल किया था और मैं 4 बजे जिम में था और 4 बजे मुझे वाईफाई कंपनी से फोन आ गया था और मैंने उनसे यही पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे वाईफाई चाहिए? और उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। 3 बजे मैंने फ़ोन किया और 4 बजे फ़ोन ही किया था, रिटर्न नहीं दिया और 4 बजे उनका फ़ोन आ गया। चलिए एनीवेज़, सुशील कुमार, अगला सवाल है, क्या सोशल मीडिया हम लोगों को डिवाइड करता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर? ऐसी कोशिशें करी जाती हैं। देखिए, सोशल मीडिया डिवाइड नहीं करता है आपको किसी भी चीज के ऊपर, ना रंग के ऊपर, ना जाति पे, ना धर्म पे। डिवाइड आपको किया जाता है सोशल मीडिया पे ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, तो अंकुर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इट्स अ प्लेटफॉर्म, ओके, इट्स अ गन। इफ इट्स इन द हैंड ऑफ अ सोल्जर, ही इज प्रोटेक्टिंग द कंट्री। इफ इट्स इन द हैंड ऑफ अ टेररिस्ट, ही इज हार्मिंग द कंट्री। वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप फार राइट चले जाइए, आप फार लेफ्ट चले जाइए, आप सेंटर में रहिए, आप सेंटर टू द राइट चले जाइए, आपको हर तरीके की वॉइस मिलेगी। कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, कुछ फार राइट विंग्स हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को कहते हैं। नाउ दिस डिपेंड्स कि आपकी खुद की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, बिलीव्स क्या है। क्या आप उन चीजों पे वाकई विश्वास करते हैं? अगर मैं व्हाइट हूं फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं व्हाइट सुप्रीमेसी में बिलीव करता हूं? अगर मैं करता हूं तो मैं जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही किसी ग्रुप में जाऊंगा जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी की हिमायत करता हो। अगर मैं लिबरल हूं, सबको बराबर समझता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ग्रुप्स में जाऊं जहां पे इन सब बातों का जिक्र होता हो। साथ ही ये भी कोशिश करूंगा कि मैं उन ग्रुप्स में भी जाऊं जहां पर इन सब बातों के विरोध में बात होती हो, ताकि देखूं कि वहां के लोगों का जो जजमेंट है, जो सेंस ऑफ ऑब्जर्विटी है, वो क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए किसी भी तरीके से दोषी हैं। इट इज द पीपल हु आर ऑपरेटिंग ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स, मेरे हिसाब से। मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। अभी मैंने किसान आंदोलन बहुत कवर किया। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। पर फेसबुक के ऊपर कुछ जाति के लोग, अनफॉर्चुनेटली कुछ नाम नहीं लूंगा, पर कुछ जाति के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें शायद इंटरनेट में कुछ डिले चल रहा है अमित के। आई थिंक अमित का जो पॉइंट है ना, वो एक लेवल तक आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट कि सोशल मीडिया अपने आप में तो दोषी नहीं है, बट सोशल मीडिया एक तरह का मीडियम प्रोवाइड कर रहा है टू एवरी मैन। पहले क्या होता था कि जब सोशल आपको भी खींच लिया, बाबर को भी खींचा, तो इस तरह से ये चलता है। बट पहले क्या होता था कि अमित, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में दोषी नहीं है। जैसा सुशील ने कहा कि ये तो देखिए हम सब पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या 130 करोड़ इंडियंस, अगर मैं केवल इंडियंस की बात करूं, वर्ल्ड की बात ना करूं, क्या 130 करोड़ इंडियंस में उतनी विजडम है कि वो चीजों को वो इवैल्यूएट कर सकें जो सोशल मीडिया पे आ रही है? तो होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जब आप कभी भी फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या पेजेस पे स्क्रॉल इन स्क्रॉल अप करते हैं, आपको डिफरेंट न्यूज दिखाई देती हैं, राइट? और कहीं ना कहीं वो न्यूज का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं या कितना उसमें डिग इन करते हैं, क्योंकि न्यूज भी कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि आप 2 लाइन में किसी न्यूज को, चाहे आप किसान आंदोलन ही ले लीजिए, अगर आप चाहें कि एक पोस्ट से आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो वो समझ में नहीं आता। तो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है कि मैं वाकई ये किसान आंदोलन सही है या गलत है। तो उन पोस्ट का तो देखिए फर्क तो पड़ता है। और कॉमन मैन, पहले क्या होता था, नहीं, आपके आसपास 8-10 लोग होते थे, आप उनसे एक बात मैं कह रहा हूँ, ये जो पोस्ट का फर्क पड़ता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? आंदोलन में सब जाति के लोग हैं, आपस में लोग लड़ने लगते हैं। वो जाति उसके ऊपर आरोप लगा रही है, वो जाति उसके ऊपर आरोप लगा रही है, वो धर्म वाला उस पर आरोप लगा रहा है, वो धर्म वाला उस पर आरोप लगा रहा है। इसमें और इस लड़ाई में अकबर, बाबर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महाराणा प्रताप
टीपू सुल्तान और पता नहीं अशोका, और इन सब तक को घसीट लिया जाता है। ऋतिक रोशन, आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत, सबको घसीट लिया जाता है। देखिए होता क्या है ना, चलिए, जब हम एक चीज मैं बस अगर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जब हम किसी से फेस टू फेस किसी से डिस्कशन करते हैं ना, तो एक एक हमारा ना फेस टू फेस उस बंदे के साथ रिलेशन भी होता है, तो हम ना एक मर्यादा में रह के बात करते हैं उससे, राइट। लेकिन जो वो मर्यादा है ना, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप अपने फ्रेंड से तो हो सकता है आप मर्यादा में रह के बात कर रहे हो, बट सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर वहां पे कुछ अनजान लोग भी आ गए हैं और आपका डिस्कशन एक ओपन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो वो मर्यादाएं सारी टूट जाती हैं और लोग वो चीजें भी दिख जाते हैं जो वो नॉर्मली फेस टू फेस डिस्कशन पे शायद ना बोलें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट तो ठीक है, मीडिया का है। अंकुर, समय की कमी है। क्या सोशल मीडिया पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है? क्या 2 दिन के लिए आपके पास फ़ोन नहीं हो, तो आप असहाय फ़ील करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे देखिए बढ़ तो गई है, डिपेंडेंसी तो बढ़ गई है, हुँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल का जो हुँ, स्टैंडर्ड हो गया है ना, वो इतना गिर गया है हुँ, कि मैंने तो ऑलमोस्ट न्यूज़ चैनल देखने ही बंद कर दिए हैं। तो वहाँ पे जिस तरह की न्यूज़ और जिस तरह के डिस्कशन आते हैं ना, वो तो आई डोंट एक्सेप्ट हुँ, they handle the discussions. So I have stopped it. Now the second source of information is only either you go for the print media, right? So that print media I हुँ, use it on the social platform also. तो डिपेंडेंसी हुँ, है। और केवल सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, अगर आप मोबाइल की गैजेट की बात करेंगे तो मोबाइल तो आजकल it's being used for everything, whether you are listening music, whether you are calling, whether you are watching movies, whether you are even for my professional और work also, the passcode comes on my mobile. So it's a mandatory thing now. ठीक है अंकुर। सुशील कुमार शर्मा, बचपन कहाँ चला गया? मासूमियत कहाँ चली गई? सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है। जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनका टाइम सोशल मीडिया पे बहुत बहुत बीतता है। हम तीनों साथ पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा हम कंचे भी खेलते थे, गिल्ली-डंडा भी खेलते थे, और शाम के टाइम पुलिया पे एक महफ़िल सजती थी और जहाँ बहुत मासूमियत भरी बातें होती थी। लंगड़ी टाँग और ये सब तो लोग भूल ही गए हैं। और ये यकीन मानिएगा, मैं जब तक 12वीं में था ना, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कांसेप्ट नहीं पता था कि क्या होता है ये सब। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनको सब पता है। तो ये बचपन खो गया है, ये मासूमियत खो गई है। सुशील कुमार शर्मा। आज सारे तीखे सवाल मुझसे ही पूछे जा रहे हैं अमित। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, बचपन कहीं खोया नहीं है, बचपन आज भी वही है जहां था। नजरिया देखने का बदल गया है। एक स्टेप पीछे लेके जाता हूं। जब हम बच्चे थे तो जो चीजें हम करते थे वो हमारे माँ बाप के लिए कुछ मॉडर्न थी उस जमाने के लिए। वो अपनी हुँ, कंपैरिजन कर हमारा कंपैरिजन अपने आप से करते थे। हमारे माँ हुँ, बाप को हुँ, साइकिल नहीं मिला, हम कारों पे आ गए। हुँ, आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है अमित। आज की जनरेशन मेरे हिसाब से वो जनरेशन है जो सही को सही और गलत को गलत कहने में कतई पीछे नहीं हटती। इट्स अ वेरी हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरेशन। हम हुँ, लोग फिर हुँ, भी शायद अपने माँ बाप का लिहाज, सोसाइटी का लिहाज, या फिर हमारे जो जो हमारे अंदर वो जो संस्कार सो कॉल्ड कोड किए गए थे ना, उनके चक्कर में हुँ, हम काफी सारी चीजों में वी यूज्ड टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि अगर मैं ये कह दूंगा तो क्या होगा, इसको बुरा लग जाएगा या इसको बुरा लग जाएगा। आई थिंक वो आज की जो जनरेशन है ना, इस पर्टिकुलर एरा की जो जनरेशन है, दैट इज फार बियॉन्ड देन दिस। आप ये हुँ, देखो कि सोशल मीडिया या इस डिजिटल एज में आज 8-8 साल के बच्चे कोडिंग करके ई प्लेटफॉर्म पे साइट्स बना रहे हैं। हुँ, आज ही की डेट के बच्चे 12, 13, 14 साल के बच्चे, तो वो उस जमाने के लिए जरूरी नहीं थी। ये चीजें ठीक इस है, जमाने के लिए जरूरी है, तो यहाँ के बच्चे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। तो खेलना कूदने का ढंग बदल गया है, नजरिया बदल गया है, लेकिन मुझे लगता सुशील, है कि बचपन वही है। सुशील, इसी सवाल से एक और सवाल मैं जोड़ूँगा आपके लिए। आपको मैंने आपका बचपन देखा है, ठीक है? आप बहुत चंचल थे, मासूम थे, आप गाना भी गाते थे बहुत, और तबला-वबला भी ये सब बजाते थे। आप अपनी अभी आप पिता हैं, आपकी एक बेटी है, तो आप चाहेंगे आपकी बेटी भी उसी तरह का बचपन जिए, या फिर कोडिंग जो आज शुरू हो गया है? मुझे ये कांसेप्ट अच्छा नहीं लगा
कि बच्चे को ही आपने कोडिंग सिखाना चालू कर दिया या टेक से भी बना दिया उसको, या अपडेट रहने लगे वो इंस्टा और इन सब पे। तो आपने जैसा बचपन जिया था उसी तरह का आप चाहेंगे कि आपकी बिटिया वैसा ही बचपन जिए, या फिर मतलब कोडिंग वाली जनरेशन में आ जाए? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कोडिंग वाली जनरेशन से, क्योंकि आपने सवाल उठाया। तो मैंने जब बचपन में गाना सीखा या फिर ड्रम्स बजाने सीखे, तब तक मैं आई थिंक 8-10 साल का तो था कम से कम। और मेरी बेटी आज करीब 4.5 साल की हुई है और उसको एप्स के थ्रू पियानो बजाना आ गया है। तो मैं वही आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा है, और क्योंकि हम उन चीजों को समझते हैं, आई एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, सो मैंने एक कंट्रोल वे में वो एक्सेस अपने बच्चों को दे रखा है, अपनी बेटी को दे रखा है। एंड आई मेक श्योर कि व्हेन शी यूजेस दैट इंफॉर्मेशन, आई सिट नेक्स्ट टू हर एंड आई वॉच व्हाट शी इज डूइंग। तो जो चीज मैंने 10-12 साल में सीखी, या मुझे पता लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे 10-12 साल में पता चला कि मैं गाना भी गा सकता हूँ या मैं कुछ बजा भी सकता हूँ, तबला वबला। My daughter at this stage knows, and she's perfecting that art on a app on iPad. तो मेरे हिसाब से it's the same thing. Learning is coming and it is coming early nowadays, rather than हम लोगों को थोड़ा लेट पता चलता था, because we were not connected. Nowadays kids connected. अगर इसका Zoom क्लास होगा किसी बच्चे का, तो they can just go. They know कि उसको blue link को दबाना है तो the Zoom class will open up, and they know how to mute, unmute, when to say you have to unmute, when not to say you have to mute. So you know these things, if supervised completely, if you are taking care of that thing, that how the information is getting through to the mind of your child, I think it's a positive thing. ठीक ठीक है सुशील। अंकुर गुप्ता, मैं एक डॉक्टर साहब से मिला था, तो जब मैं उनसे मिला ना तो कुछ उनको मेडिसिन उन्होंने मुझे, मैंने कहा ये व्हाट्सएप कर दो मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला ही इज नॉट यूजिंग फेसबुक, ही इज नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, ही इज नॉट यूजिंग इंस्टा, ही इज नॉट एट ऑल ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है, आप तो प्रोफेशन भी आपका डॉक्टर है। तो बोला आप मुझे टेक्स्ट करो, और उसने मुझे कहा लाइफ इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड ऑल दिस सोशल मीडिया एंड ऑल। और उसने कहा आप एक्स्ट्रा टेंशन क्यों लेते हो, आप एक बार इन सोशल मीडिया से बाहर निकल के तो देखो, एक बार इस मेथड को अपनाओ तो सही। अंकुर गुप्ता। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। सोशल मीडिया कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इन 2004 व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो उस टाइम ऑलमोस्ट हम जितने भी हमारा बैच था, 15-20 लोगों का बैच था जो ज्वाइन किया था हमने सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल थे। बट एक लड़की उससे ऐसी थी जिसने इंटेंशनली मोबाइल नहीं लिया था, एंड वी ऑल वर वेरी सरप्राइज कि अब कैसे मैनेज होगा, मतलब बिना मोबाइल के ना उसको कॉल कर सकते हैं कभी कोई जरूरत हो ना कुछ हो, बट शी वाज वेरी कंफर्टेबल। तो सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज तो नहीं है दाल रोटी की, इसके बिना रहा नहीं जा सकता। इफ यू आर कंफर्टेबल, एंड आई एग्री। देखिए कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला ना, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास 1-2 केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लोगों ने अपनी एक्चुअल सोशल लाइफ को छोड़ के सोशल मीडिया को अपनी एक्चुअल लाइफ बना लिया। ऐसे केसेस भी हैं। तो कुछ लोग जो उसका कंट्रोल वे में यूज नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी डेंजरस फ्रॉम देयर, और पीपल विल गो इन डिप्रेशन इफ यू ओनली टॉक अबाउट द सोशल मीडिया एंड इफ यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर एक्चुअल सोशल लाइफ। क्योंकि सोशल मीडिया ही है। आप अगर एक्चुअली जब तक अपने आस पड़ोस में फेस टू फेस बात नहीं करेंगे ना, तो सोशल मीडिया विल नॉट हेल्प यू। तो एंड वन आई वांट टू ऐड, लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड, what Sushil was saying, yeah, I agree 99%. The only disconnect or the only thing which I don't agree, कि एक जो नेगेटिव पॉइंट हो रहा है ना, कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं ना वो स्क्रीन से सीख रहे हैं, which is affecting their eyes and which is affecting their health also. चाहे वो पियानो सीख रहे हैं तो वो स्क्रीन से सीख रहे हैं, क्लासेस सीख रहे हैं तो वो मोबाइल स्क्रीन से सीख रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली फील कि स्क्रीन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर किड्स फॉर द रनिंग आउट ऑफ टाइम। अंकुर समय कम है। मैंने भी ये देखा, आप मेट्रो में जाओगे ना तो 70% लोग मोबाइल पे ही रहते हैं। मैं कभी भी मेट्रो में जाता हूँ तो मैं मोबाइल हमेशा जेब में रखता हूँ, और जो मेरे साथ दोस्त होते हैं मैं उनसे बातें करता हूँ। जब मैं सिंगापुर गया या दुबई गया तो वहां पे बहुत जो लोग थे ना, सारे 100%, 99% लोग सिर्फ मोबाइल पे ही रहते थे। सिंगापुर दुबई में तो मैंने देखा नहीं लोग आपस में मेट्रो में बात करते हैं। इंडिया में फिर भी 30% लोग बात कर लेते हैं।
चलिए एनीवेज, आखिरी क्वेश्चन है सुशील कुमार शर्मा, जब ये शुरू हुआ सोशल मीडिया, जब ऑर्कुट के टाइम जब शुरू हुआ या जब भी शुरू हुआ, तो ये एक इमोशनल कनेक्शन के लिए था, फ्रेंड्स कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन के लिए था। आपने भी मुझे ढूंढा था ऑर्कुट पे ही। तो पर ये अब सोशल मीडिया सिर्फ एडवर्टाइजिंग, पीआर, मार्केटिंग, इनका ही जरिया रह गया, सिर्फ बिजनेस बढ़ाना और डाटा चोरी करने का ही जरिया रह गया सोशल मीडिया। वो बातें जिस जिस चीज से शुरू हुआ था, वो चीज नहीं रही अब। देखिए अमित जी, ये तो परसेप्शन है। आपकी एक परसेप्शन हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, अंकुर की अलग हो सकती है। मैंने इस प्रोग्राम का आगाज ही एक वर्ड से किया था, एक सेंटेंस से किया था, और उसका एक लॉजिक था कि आपको जो कभी सर्विस किसी भी चीज की फ्री मिलती है तो आप प्रोडक्ट होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, तो वो लोगों को जोड़ने के लिए या फिर लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए नहीं किया गया था। पीपल न्यू, द फाउंडर्स न्यू दैट दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, because internet was booming, your 2G, 3G, 4G, and now 5G. People knew that eventually the internet will pick up the speed. People knew that these platforms will become big, and people knew, the founders knew कि इसमें हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ेंगे, और उनका जो एंड ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हाँ, उसको लाने के तरीके अलग थे। आपको ये बताया गया कि आपको आपके दोस्तों से जोड़ा जा रहा है, आपको इमोशनली कनेक्ट किया जा रहा है, आप एजुकेशन ले सकते हैं, जो कि सही बात भी है। आज हेल्थ केयर कनेक्टेड है, एजुकेशन कनेक्टेड है, हम और आप भी कनेक्टेड हैं इस जूम के जरिए। लेकिन अल्टीमेटली सी द एंड ऑब्जेक्टिव वाज ऑलवेज टू बी इन द बिजनेस। और इस दुनिया में this world which has a capitalistic approach, and all these apps and these social media platforms that you see, they are all coming from a capitalist world. तो इसके पीछे लॉजिक जो था वो हमेशा से ही बिजनेस था। लार्ज स्केल मार्केटिंग, लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग, मैनिपुलेशन, ये सब चीजें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी। हाँ, ये अब धीरे धीरे आपके और मेरे सामने आ रही है और हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि नाउ वी लुकिंग एंड वी सीइंग द इफेक्ट। तो आप ही मान के चलिए कि we were always the target population, we were always the product, the services were just given to us as a carrot कि आप लोग यूज करो, but ultimately मेरा और आपका डेटा, मेरी और आपकी इंफॉर्मेशन, ये सब बिकने वाली चीज है बाजार में, और ये अभी और धड़ल्ले से बिकेगी आने वाले वक्त में। अच्छा अच्छा, पर ठीक है, एंड ऑफ द डे मुझे यही कहना है कि ये सोशल मीडिया मतलब बड़ा मुश्किल है कि वरदान है या अभिशाप। मैं बस यही चाहूंगा सुशील कुमार, अंकुर गुप्ता, कि हम लोग सोशल मीडिया की बजाय मिलें आपस में, गेट टुगेदर करें, चाहे जम्मू में करें, चाहे दिल्ली में करें, चाहे कहीं और करें, और जितने भी अपने स्कूल फ्रेंड्स से, कॉलेज फ्रेंड्स से, उनसे पर्सनली मिलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया सुशील कुमार जी, आपसे दोबारा चाहेंगे हम दोबारा मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू।